तारीख थी 10 जनवरी 1983। इस दिन गैमर सिंह सोढ़ा और सूरज कंवर सोढ़ा के यहाँ एक पुत्र प्राप्ति हुई। गांव में थाली बजती है और थाली की गूंज खेतों तक पहुंचती है। वैसे ही लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं कि गैमर सिंह सोढ़ा और सूरज कंवर सोढ़ा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुछ दिन बाद में इस पुत्र का नामकरण होता है और नामकरण निकलता है सुजान सिंह सोढ़ा। जब ये नाम दुनिया के सामने आया तब इस नाम को हर कोई दुलार प्यार लाड कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये भविष्य का एक ऐसा नाम बनने वाला है जो कई किस्से और कसीदों से परिपूर्ण होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस सच्ची स्टोरी के साथ। सबसे पहले जो आपका प्यार है वो आपका प्यार आप यहां देख पा रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें और एक प्यारी सी नीचे कमेंट कर दिया करें ताकि आपकी हर कमेंट को हम जगह दे सकें, आपके विचार हम पढ़ सकें। और अगर आपके पास ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है तो आप हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सुजान सिंह सोढ़ा का नाम दुनिया के सामने कब आता है? देखिए, 1983 के अंदर भूमि आवंटित होती है क्योंकि सुजान सिंह सोढ़ा का पूरा परिवार है वो पाक विस्थापित है। जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तब कुछ परिवार उधर रह गए थे, लेकिन 1983 के अंदर एक ऐसी पॉलिसी आती है भारत सरकार की ओर से कि इन्हें भूमि आवंटित की जाती है। जब भूमि आवंटित होती है तो 85 और 86 के अंदर ये बज्जू के अंदर आती है। बज्जू के अंदर ये रहने लगते हैं। इसके बाद में छीला कश्मीर नाम का एक गांव जहां पर ये जाकर के अपनी जमीनों के अंदर रहते हैं। कहा भी ये भी जाता है, दंत कथा है कि पाक विस्थापित लोगों को गंगानगर के इर्द गिर्द जमीनें आवंटित की जाती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम जमीनें गंगानगर के आसपास नहीं लेंगे, हमें रेतीले धोरों से प्यार है जहां हमारे माल पशु धन पशु चर सके आराम से। इसलिए हम एक ऐसी जगह जमीन लेना चाहते हैं जहां पे रेगिस्तान हो। फिर सरकार ने यह तय करते हुए जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर इनको भूमि आवंटित कर दिया। बज्जू के अंदर 85 और 86 के अंदर आते हैं और 1983 के अंदर भूमि आवंटित होना और 1983 के अंदर ही सुजान सिंह सोढ़ा का जन्म लेना। वैसे तो यह सामान्य नाम था, लेकिन सुजान सिंह सोढ़ा का नाम उस वक्त सामने आता है जब बसलपुर बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को 5 लुटेरों ने लूट लिया था। अफरा तफरी का माहौल बन चुका था क्योंकि बसलपुर गांव देवी सिंह भाटी से जुड़ा हुआ नाम, बसलपुर का वो गढ़ जो आज भी बसलपुर गांव की शानो शौकत है। इसलिए उस गांव में किसी बैंक का लूटना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। देवी सिंह भाटी की मान प्रतिष्ठा का सवाल था। सुजान सिंह सोढ़ा के पास फोन आता है कि 5 लुटेरे आए हैं और इस बैंक को लूट लिया गया है। सुजान सिंह सोढ़ा अपनी गाड़ी घुमाते हैं और सीधा लुटेरों की ओर चले जाते हैं। लुटेरों का पीछा करते करते ये बहुत आगे चल चुके थे, नोख इलाके में ये जा चुके थे, लेकिन सुजान सिंह सोढ़ा के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सुजान सिंह सोढ़ा के चेहरे पर डर का भाव नहीं था कि वो 5 लुटेरे हैं। उनके पास बैंक का पूरा पैसा है तो ये भी होगा कि उनके पास असला होगा, गोलियां चलती होगी, ढाई ढाई करके कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनता होगा। लेकिन सुजान सिंह सोढ़ा 56 इंच का सीना लिए, लंबे कदकाठी वाले और अपने चेहरे से ही ऐसे लुटेरों को डरा देने वाले सीधा नोक इलाके में पहुंचते हैं और उन 5 लुटेरों को अकेले दबोच लेते हैं। जब ये बात हुई लीक कि सुजान सिंह सोढ़ा ने किस प्रकार से उन लुटेरों को पकड़ा है, तब आप मानेंगे नहीं कि उस वक्त के बीकानेर कलेक्टर आरती डोगरा ने सम्मानित किया था, सुजान सिंह सोढ़ा को सम्मानित किया था। इसके बाद में चौधरी, पूर्व विधायक, रतनगढ़ विधायक है, उन्होंने भी इस बात के लिए उन्हें सम्मानित किया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त चर्चा में सुजान सिंह सोढ़ा का नाम धीरे धीरे आने लगा था। सुजान सिंह सोढ़ा को बहुत शौक है वाहनों का। उनके पास 15 बसें हैं,
इनके पास 2 फॉर्च्यूनर है, एक स्कॉर्पियो है, एक थार है और एक कैंपर है। बसों में कहा जाता है कि अगर आप जीएस सोढ़ा नाम की कहीं भी बस देखते हैं तो वो बस सुजान सिंह सोढ़ा की है। अगर आपके पास या किसी गरीब के पास किराया नहीं है और वो कहीं जाना चाहते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जीएस सोढ़ा में जाएंगे और कहेंगे कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कल ले लेना। आपको बीच रास्ते में उतारा नहीं जाएगा। ये नाम और ये पहचान है सुजान सिंह सोढ़ा की और उस लोगों की जिसका नाम है जीएस सोढ़ा। जीएस सोढ़ा की बसें आज गंगानगर, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, जयपुर, बाड़मेर, बालोतरा सब जगह चलती हैं। एक ऐसा कुनबा जो हमेशा 200 गाड़ी लेके किसी कार्यक्रम में पहुंचता है, वो कुनबा होता है सुजान सिंह सोढ़ा का। नॉर्मली किसी इधर काम जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं तो हमेशा 50 गाड़ियों का काफिला तो सुजान सिंह सोढ़ा के पास रहता ही रहता है। लेकिन अगर बात हो किसी कार्यक्रम की और वो भी हो देवी सिंह भाटी के कार्यक्रम या फिर देवी सिंह भाटी के आह्वान पर कहीं न्योता दिया जाए सुजान सिंह सोढ़ा को कि आपको आना है, तो फिर सुजान सिंह अकेले नहीं निकलते। सुजान सिंह के काफिले में 200 गाड़ियों का काफिला निकलेगा और जब निकलेगा तो साउथ फिल्मों की तरह धूल उड़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि कौन किसका काफिला है, तो बताएंगे ये सुजान सिंह सोढ़ा का काफिला है। इसलिए सुजान सिंह सोढ़ा अपने आप में एक अलग नाम, एक अलग वर्चस्व स्थापित करने वाला नाम बन चुका। इसके बाद में एक बहुत बड़ी 2008 के अंदर गोलीकांड हुआ था बरसलपुर के अंदर, गढ़ पे गोलियां चली थी। उसके अंदर दंत कथा है, बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 302 में 6 महीने के लिए अंदर गए थे। लेकिन सारी चीजें हैं वो वकीलों ने तय की, कोर्ट के अंदर पेश किए साक्ष्य। फिर एक प्रधान, पूर्व प्रधान को एक थप्पड़ मारी थी भरी सभा के अंदर। इसके बाद में सुजान सिंह सोढ़ा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं ऊपर आने लगा था। सुजान सिंह सोढ़ा अब वो नाम हीरो बन चुका था कि ये प्रधान को भी थप्पड़ मार सकते हैं। बाद में इनके जिगरे के किस्से जगह जगह फैलने लगे थे कि सुजान सिंह सोढ़ा कौन है। सुजान सिंह सोढ़ा, सूरज कंवर जो इनकी माता है वो गोकुल सरपंच है वर्तमान के अंदर। जाम कंवर दादी है वो छीरा कश्मीर के अंदर सरपंच है। और सबसे बड़ी बात कि 1968 में हटे सिंह जी दादा थे, वो उस वक्त का पाकिस्तान, क्योंकि पाक विस्थापित का 1983 के अंदर इनको जमीन आवंटित होती है, लेकिन ये 1968 के अंदर इनके दादा पाकिस्तान के अंदर सरपंच हुआ करते थे तेलाड़ गांव के। सरपंची से बैकग्राउंड, परिवार के लोगों को सरपंच बनाना आम जनता चाहती है, लेकिन सुजान सिंह सोढ़ा ने कभी भी इस पद को पाने की लालसा नहीं की, क्योंकि वो बिना बने ही बहुत कुछ है। इसके बाद में आप देखिए कि इनके भाई हैं उम्मेद सिंह, जो बरसलपुर सरपंच बने थे। प्रतिष्ठित नाम को हरा करके उस वक्त सरपंच का चुनाव इन्होंने लड़ा था। अभी ये कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। सुजान सिंह सोढ़ा खुद कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। अब ये देखिए आप, सुजान सिंह सोढ़ा की ये जो नॉर्मल चीजें हैं हमने आपको बताई कि किस प्रकार से उन्होंने बैंक को लूटने से बचाया। अब चाहे पंचायती की बात हो या फिर आसपास के क्षेत्र की बात हो, वहां पर सुजान सिंह सोढ़ा अपने काफिले के साथ पहुंच जाते हैं। गरीब को न्याय दिलाने के लिए सुजान सिंह सोढ़ा हमेशा उस आवाज के साथ खड़े रहते हैं। कहा जाता है कि इनका रिश्ता एकदम ऐसा है देवी सिंह भाटी के साथ, लेकिन जब अंशुमान सिंह भाटी राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद में वो विधायक का चुनाव जीतते हैं, तो फिर दंत कथा है, लोग कहते हैं कि सुजान सिंह सोढ़ा और इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप हो चुका है, क्योंकि ये देवी सिंह भाटी प्रिय है, देवी सिंह भाटी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुजान सिंह सोढ़ा अब अंशुमान सिंह भाटी से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि अंशुमान सिंह भाटी और सुजान सिंह की नजदीकियां बहुत है। सुजान सिंह सोढ़ा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इतना बड़ा है कि आप जहां भी नाम लेंगे सुजान सिंह सोढ़ा का, वहां नाम अदब और तमीज से लिया जाएगा। तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक सामान्य से परिवार में एक जन्मा एक लड़का एक इतना वर्चस्व कायम करेगा और वाहन पे वाहन एक छोटे से गांव से निकला लड़का जिनके माता पिता को 1983 के अंदर जमीन आवंटित होती है और फिर वो बीकानेर के अंदर एक विशेष नाम बनाते हैं। इन्हें धार्मिक भावनाओं से बेहद लगाव है, चाहे कुंभ का स्नान करना हो, धार्मिक स्थल पर जाना हो, ये डुबकी लगाने से जरूर अपने आप को नहीं बचाते, वो वहां पहुंचते ही पहुंचते हैं।
जब किसी सार्वजनिक मंच पे आप किसी इंटरव्यू का बखान करना हो, इन्हें ज्यादा बोलना नहीं आता। ये सिंपल से हैं, सादे हैं। इन्हें सिर्फ अपनी बात 2 शब्दों में कहने की आदत है। ज्यादा ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कहते हैं। जो है वो ऑन द स्पॉट है, सीधा है, साफ है, सटीक है। ये सुजान सिंह सोढ़ा की एक बायोग्राफी थी जो हमने तैयार की। आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताएंगे। कमेंट पिन कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर इसको लाजमी और अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके पास भी है कोई आइडिया तो हमें जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।